दोस्तों बिना सोल्डिंग आयरन की इमरजेंसी लाइट कैसे बनाते हैं। आपके पास किसी भी प्रकार का सोल्डिंग आयरन नहीं है तो आप बिना सोल्डिंग किए हुए एक इमरजेंसी लाइट आप कैसे बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इमरजेंसी लाइट बनाने के लिए सबसे पहले आप एलईडी बल्ब ले लीजिएगा। आपके पास 3 mm का एलईडी बल्ब हो या 5 mm का एलईडी बल्ब हो या 8 mm की एलईडी बल्ब हो, कोई भी एलईडी बल्ब हो जिसका लेग थोड़ा बड़ा बड़ा रहे वो एलईडी बल्ब आप ले लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम 10 एलईडी का इमरजेंसी लाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 10 एलईडी को ले लेंगे। उसके बाद में 200 एलईडी को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। तो कैसे इस एलईडी को बिना सोल्डिंग किए हुए पैरेलल में कनेक्शन करना है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इस एलईडी में आपको 2 लेग देखने को मिलेगी। एक लेग थोड़ा सा छोटा होगी और दूसरी लेग थोड़ा सा बड़ी होगी। तो जो बड़ी वाला लेग है ना ये प्लस की होती है और छोटी वाला लेग माइनस की होती है। तो इस तरह इस एलईडी का लेग को आपने पहचान लिया। उसके बाद में इस एलईडी को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इस तरह मोड़ लीजिएगा। देखिएगा इस तरह बंसी की तरह आप बना लीजिएगा। उसके बाद में फिर दूसरा एलईडी उठाइएगा और दूसरा एलईडी को भी सेम तरीका से इसी तरह आपको मोड़ लेना है। तो देखिएगा आप मोड़े हुए हैं ना, तो जैसे यहाँ पे देखिएगा माइनस इस साइड है, अब प्लस इस साइड है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। माइनस उस साइड है और प्लस इस साइड है। उसी तरह इसको भी मोड़ना है, यानी एक तरफ मोड़ना है तभी पैरेलल में कनेक्शन होगी। अब यहाँ पे देखिएगा इस दोनों को पैरेलल में कनेक्शन करना है, यानी माइनस का लेग माइनस में और प्लस का लेग प्लस में। तो इस तरह रख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा जो 1 नंबर एलईडी का माइनस वाला लेग है 2 नंबर की एलईडी के माइनस वाला लेग के साथ में इस तरह जोड़ देना है। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कैसे जोड़ते हैं। तो इस प्रकार इसको इस तरह नचा कर यहाँ पे जोड़ देना है। इस तरह जोड़कर और यहाँ पे टेढ़ा कर दीजिएगा। प्लस वाला लेग को लीजिएगा और प्लस वाला लेग को उसी तरह इस तरह टेढ़ा करके और यहाँ पे इस प्रकार जोड़ देना है। जो पहले वाला एलईडी की माइनस वाला लेग है ना उसी को इस तरह टेढ़ा करके जोड़ना है। ध्यान से देखिएगा इसको कितना आसानी से यहाँ पे जोड़ दिए, इसी प्रकार आपको जोड़ना है। अब यहाँ पे देखिएगा फिर तीसरा एलईडी लेंगे। तो यहाँ पे तीसरा एलईडी लेंगे और उसी तरह यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे और फिर इसके साथ जस्ट बगल में इसको रखेंगे इस प्रकार। और अब देखिएगा दूसरे वाला एलईडी का माइनस वाला लेग को तीसरे एलईडी की माइनस वाला लेग के साथ में इसी तरह जोड़ देना है। ध्यान से देखिएगा इसी तरह आपको जोड़ देना है। फिर तीसरे वाला एलईडी की प्लस वाला लेग के साथ में दूसरे वाला एलईडी की प्लस वाला लेग को इसी तरह इस तरह नचाते हुए यहाँ पे जोड़ देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर कैसे हमने जोड़े हुए हैं। फिर चौथा एलईडी लेना है और उसी तरह मोड़ देना है। हम 4 एलईडी को दिखा रहे हैं, उसके बाद हम फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फिर उसी तरह लेना है और तीसरे एलईडी का माइनस वाला लेग को चौथे एलईडी के माइनस वाला लेग के साथ में इसी तरह मोड़ कर इस तरह रस्सी की तरह बांट कर और इसमें इस तरह जोड़ देना है। फिर देखिएगा प्लस वाला लेग को सेम तरीका से इसी तरह जोड़ लेना है, यानी जितने भी एलईडी बल्ब आप लगाना चाहते हो सभी को पैरेलल में जोड़ना है। तो इस प्रकार देखिएगा यहाँ पे हमने 4 एलईडी को जोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिएगा कोई भी एलईडी एक दूसरे में सटना नहीं चाहिए। देखिएगा बिल्कुल अलग अलग कनेक्शन होगा, तो इससे आप बाद में भी इस तरह थोड़ा अलग अलग हटा सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग यहाँ पे हटा दिए। अब क्लियर आपको दिख रहा हो ताकि इस दोनों में शॉर्ट ना करे। इसी तरह चलिए हम 10 को एलईडी को इसमें कनेक्शन करेंगे। तो 10 एलईडी का इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 10 एलईडी को हमने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्शन कर दिया। कुछ इस प्रकार देख सकते हो, एक दूसरे में कोई भी माइनस प्लस का लेग नहीं सटा हुआ है जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगा। तो इस प्रकार आपको भी कनेक्शन कर लेना है। बाकी ये एलईडी को आप जितना लगाना चाहते हो उतना लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम सभी एलईडी को रख देते हैं और 10 एलईडी का इमरजेंसी लाइट बनाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, आपको 2 तार लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा रेड ब्लैक हम 2 तार ले लिए। तो जो ब्लैक वाला तार है ना एलईडी का माइनस वाला लेग के साथ में डायरेक्ट इस तरह जोड़ देना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये ब्लैक वाला तार है, यानी माइनस वाला लेग है एलईडी का, इसमें इसको यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं। तो इस प्रकार जोड़ दिए। देखिएगा इसमें कोई भी सोल्डिंग नहीं किए। अब प्लस वाला जो तार है ना डायरेक्ट इसको सोल्डिंग नहीं करना है। यहाँ पे लीजिएगा आप 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम का आप रेजिस्टेंस यहाँ से एक ले लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे 10 ओम का हम रेजिस्टेंस ले लिए। आप इसको कम से कम 1 वाट का रेजिस्टेंस लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 एलईडी को लगाए हैं। 10 ओम का रेजिस्टेंस लीजिएगा और एलईडी का प्लस वाला लेग के साथ में
इसी तरह इस तरह ज्वाइन कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह जोड़ लेना है। बिल्कुल आसान है। इसको इस तरह जोड़कर थोड़ा मोड़ दीजिएगा ताकि हिल डोल ना करे। उसके बाद में प्लस वाला तार लीजिएगा और रेजिस्टेंस की दूसरे वाला लेग के साथ में जोड़ दीजिएगा। इस रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होती है, चाहे इस लेग में कनेक्शन कीजिए या दूसरे लेग में कनेक्शन कीजिए, बिल्कुल ये सीधा ही काम करता है। तो इस प्रकार आपको रेजिस्टेंस में वायर को कनेक्शन कर लीजिएगा एलईडी के साथ में। ये तो एलईडी का हम कनेक्शन कर लिए। उसके बाद में एक बैटरी लेना है, तो यहाँ पे हम लेंगे लिथियम 18650 बैटरी। ये 1800 mAh का बैटरी है, 3.7 वोल्ट की बैटरी है। इसमें पहले से 2 वायर जोड़ी हुई कंपनी के तरफ से आती है, आप मार्केट से खरीद सकते हो या ऑनलाइन हम इसका लिंक दे देंगे, उससे भी आप परचेज कर सकते हो। अब इसको डायरेक्ट इसमें जोड़ेंगे तो जलने लगेगा, लेकिन जब एलईडी बल्ब को जलाएंगे तो बैटरी तो ये डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसको चार्ज करने के लिए एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले आप मोबाइल की चार्जिंग पिन से चार्ज कीजिएगा। तो यहाँ पे एक सॉकेट ले लेना है, चाहे तो आप LD 3500 ले सकते हो या सी टाइप ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। इस चार्जिंग सॉकेट में आपको 2 लेग देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, एक लेग थोड़ा सा छोटी रहेगी एलईडी की तरह और दूसरा लेग बड़ी रहेगी। तो जो बड़ी वाला लेग है ये प्लस की होती है और छोटी वाला माइनस की होती है। अगर दोनों इसका लेग बराबर है तो आप मल्टीमीटर से इसे चेक कर सकते हो। इसमें चार्जिंग पिन लगाइएगा और मल्टीमीटर से माइनस प्लस यहाँ पे जांच लीजिएगा। उसके बाद में एक डायोड लीजिएगा। इस डायोड का नंबर है 1N4007। इस डायोड में देखिएगा उल्टा और सीधा रहती है। एक तरफ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो सिल्वर पट्टी मिलेगा और दूसरी तरफ पूरी ब्लैक मिलेगा। सिल्वर पट्टी वाला ये कैथोड का होती है और ब्लैक पट्टी वाला एनोड का होती है। तो इस तरह इस डायोड में उल्टा सीधा होती है और इसमें चार्जिंग लगाएंगे तो उसको पता लगाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर ले लेंगे और इस इंडिकेटर को कंट्रोल करने के लिए एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लिए। अब इसी 4 कंपोनेंट से चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो जाएगा। अब पहले डायोड को उठाएंगे और रेजिस्टेंस को उठाएंगे, दोनों को। अब यहाँ पे देखिएगा, डायोड की जिस साइड में पूरी ब्लैक है यानी एनोड वाला सिरे के साथ में रेजिस्टेंस की एक लेग को इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस प्रकार, ताकि रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होती है। उसके बाद में इस चार्जिंग सॉकेट की प्लस वाला लेग के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार प्लस वाला लेग के साथ में डायोड की एनोड वाला सिरे और रेजिस्टेंस की एक लेग को इस तरह ज्वाइन कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार सॉकेट की प्लस वाला लेग के साथ में डायोड और रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम कनेक्शन कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे लेना है एलईडी और एलईडी का प्लस वाला लेग को इस रेजिस्टेंस की एक लेग के साथ में यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। इस प्रकार ज्वाइन कर दीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर दिए। अब एलईडी का माइनस वाला एक लेग बच गया, तो इसको डायरेक्ट हम इस सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में यहाँ पे जोड़ेंगे। उससे पहले एलईडी का देखिएगा, यहाँ पे माइनस वाला तार लेंगे और बैटरी की माइनस वाला तार, इस दोनों को एक साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ से बैटरी की माइनस वाला तार को और एलईडी की माइनस वाला तार को एक साथ में यहाँ पे जोड़ लिए। उसके बाद में एलईडी की माइनस वाला तार को इसी में इस तरह जोड़ना है, यानी तीनों जो माइनस वाला तार है एक साथ जोड़कर और इस सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में यहाँ पे जोड़ लेना है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से बता रहे हैं, देख सकते हो। इस तरह आपको कनेक्शन यहाँ पे कर लेना है। सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में बैटरी की माइनस वाला तार, एलईडी की माइनस वाला तार और इंडिकेटर की माइनस वाला तार, यानी तीनों माइनस वाला तार इस तरह जोड़ दीजिएगा। उसके बाद एलईडी का प्लस वाला तार के साथ में एक स्विच का कनेक्शन करेंगे ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक हम ऑन ऑफ करने के लिए स्विच ले लिए 2 लेग वाला। तो इसमें 2 पॉइंट रहती है, देख सकते हो, एक ये और दूसरा ये। तो किसी एक पॉइंट में इस एलईडी की एक तार जो है ना प्लस वाला, उसको जोड़ देना है। तो चलिए, यहाँ पे एक लेग के साथ में इस तार को यहाँ पे जोड़ देंगे इस प्रकार। बिल्कुल आसान है, इस तरह जोड़ लीजिएगा। उसके बाद में एक छोटा सा तार लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा तार ले लिए। अब उसके बाद में इसको थोड़ा सा छील दीजिएगा। छीलने के बाद में दूसरे वाला जो इसका लेग है स्विच का, उसके साथ में यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। इस प्रकार जोड़ लेना है। अब यहाँ से इस तार को थोड़ा सा छील लेना है और देखिएगा, अब बच गया बैटरी की प्लस वाला तार और स्विच से एक तार आया है, ये प्लस वाला तार और इस डायोड का एक लेग बच गया। अब इस तीनों का कनेक्शन एक साथ यहाँ पे करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो चलिए बैटरी को तार को यहाँ से थोड़ा सा छील देते हैं।
उसके बाद इस दोनों को एक साथ यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद में इस डायोड पर इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिएगा इस तरह जोड़ लेना है। हम आपको क्लियर बताएंगे कि कनेक्शन हमने कैसे किए हैं। तो इस प्रकार देखिएगा कितना आसान है इसका कनेक्शन करना। बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। चार्जिंग सर्किट हमने बनाया, उसके बाद ये एलईडी है, इमरजेंसी लाइट, और ये बैटरी है, और ये इस एलईडी का स्विच है। तो इसको यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे तो देखिएगा ये जलने लगी। फिर इसको ऑफ यहाँ से कर देंगे, फिर यहाँ पे ऑन कर देंगे। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो इस चार्जिंग सर्किट से जो हम बनाए हैं इस सॉकेट में लगाकर बैटरी को चार्ज करेंगे। यहाँ पे देखिएगा इसका कनेक्शन कितना आसान है, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपको 100% रिप्लाई देंगे। और दोस्तों ये भी बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो दोस्तों इसका रोशनी हम दिखा दे आपको कितना ज्यादा रोशनी दे रहा है। तो यहाँ पे चलिए मेरा स्टूडियो को लाइट को थोड़ा बंद करते हैं। तो यहाँ से हम स्टूडियो को लाइट को बंद करेंगे। अब इसका रोशनी आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इसका रोशनी है, एक रूम का बहुत आसानी से प्रकाश दे देगा। तो इस तरह इस स्विच से हम यहाँ पे ऑन ऑफ करेंगे, अभी बंद करेंगे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। जैसे चालू करेंगे देख सकते हो इसका रोशनी कितना ज्यादा है। उसके बाद यहाँ से फिर बंद करेंगे, चालू करेंगे इस स्विच से। ये जो स्विच है इससे चालू बंद हम आसानी से कर लेंगे। अब चलिए स्टूडियो को लाइट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इससे तो हम जला रहे हैं। जब बैटरी डाउन होगा तो इस चार्जिंग सर्किट से मोबाइल की जो चार्जिंग पिन है इसे लगाकर चार्ज कर लेंगे। पहले यहाँ से लाइट को बंद कर देते हैं, और उसके बाद में इसमें जैसे इस सॉकेट में हम लगाएंगे ना, ये इंडिकेटर देख सकते हो यहाँ पे जलने लगी, जिससे पता चल रहा है कि ये बैटरी चार्ज होने लगी। जब बैटरी यहाँ पे डाउन हो जाएगा तो इसे बहुत आसानी से चार्ज कर लेंगे। लेकिन इसमें ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए कोई भी आईसी का यूज नहीं किए हैं। इसलिए जब बैटरी पूरी तरह डाउन हो जाए तो अपने मोबाइल की जो चार्जर है उस चार्जर से आप 1 घंटा से ज्यादा इसको चार्ज नहीं कीजिएगा, नहीं तो बैटरी ओवर चार्ज होकर खराब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने TP4056 लगाते, लेकिन TP4056 जो चार्जिंग मॉड्यूल है उसमें तो सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हम बताए थे कि बिना सोल्डिंग आयरन के आप इमरजेंसी लाइट कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।